दोस्तों, मैथ्स मास्टर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए जैम 21 मैथमेटिक्स का एक पेपर से क्वेश्चन देखते हैं जो कि रियल एनालिसिस से है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक रियल एनालिसिस का चार सबसेट्स दिए हुए हैं, चार सेट्स दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड हैं और कौन से जो हैं कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाए उसकी सूचना आप तक पहुंचे। ठीक है, आइए फिर इसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दोस्तों, कनेक्टेड सेट किसको कहते हैं? तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो कोई भी कनेक्टेड सेट रियल नंबर में उसको कहते हैं जो कि इंटरवल में लिखा जाता हो और जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूअस हो, यानी कि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हम लें ए से बी तक। और ये क्लोज्ड, ओपन, ओपन फ्रॉम वन साइड, क्लोज फ्रॉम अनदर साइड, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये इंटरवल में है तो इसको हम कनेक्टेड सेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर ये है तो ओके, बिकॉज ये ए से लेके बी तक बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है तो वी कैन से कि एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए कॉन्टिन्यूअस इंटरवल आर कनेक्टेड। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन के लिए आप बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बट सिंपल लैंग्वेज में ऐसे सेट्स को ही हम कनेक्टेड सेट्स कहते हैं। दिस इज इंडीड लिमिटेड टू ओनली रियल नंबर्स। बाकी और सेट्स के लिए अलग 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 इसका फॉर्म हो सकता है। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या कहता है। x जो है एक इरेशनल नंबर है, x रियल नंबर है एंड देन इट्स x इज इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर कनेक्टेड होता है, ये अपने को देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ये जब आप इनको लिखेंगे तो बिटवीन टू इमीडिएट कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर देयर इज अ गैप, एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इनका इंटीरियर जो है वो नल होता है, दोनों का, रेशनल का भी और इरेशनल का भी। तो कोई भी ऐसा सेट जिसका इंटीरियर नल हो या उनके दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर कोई गैप हो, एम्प्टी अगर स्पेस हो, तो उनको हम कनेक्टेड नहीं कहते हैं। दोज आर एसेंशियली, और दीज आर द सेट्स विथ एम्प्टी इंटीरियर, तो वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन आउटराइटली इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये x, जहां पे x इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता हो, यानी कि अगर हम उसको कनेक्टेड तभी बोलेंगे जब x जो है इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता हो। तो इनइक्वालिटी क्या दी गई है? x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका ये मतलब है कि x का कोई वैल्यू, x एक से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम कुछ भी लें तो ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी, ये होल्ड होगा। तो अगर हम एक साइड क्लोज ब्रैकेट वन एंड इंफिनिटी ले ऐसे, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाती है। और ये चूंकि इंटरवल में है और ये कंटिन्यूअस है, सो वी कैन से दिस इज अ कनेक्टेड सेट। तो ऑप्शन बी इज एक्चुअली अ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? ऑप्शन सी एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे तीनों साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ये तीन थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका तीनों साइन पॉजिटिव हो, उसका सिर्फ एक ही रियल रूट होता है। रेस्ट टू रूट्स विल बी इमेजिनरी कंजुगेट रूट्स। तो देयर विल बी जस्ट वन रियल रूट। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका वन रियल रूट होता है, उसका मतलब है कि वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही क्रॉस करेगा। और जब वो एक बार क्रॉस करेगा और अगर ये लाइन कंटिन्यूअस है, ये क्यूबिक लाइन है, तो ये बिल्कुल आप समझिए इस तरह का कुछ लाइन ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कंटिन्यूअस लाइन है तो उसके रूट से लेके अगर हम इस साइड लें तो ये पूरा जो है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस होता है और कनेक्टेड होता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट चाहे जो भी है, मैं अभी रूट में नहीं जा रहा बिकॉज इसके लिए रूट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका कुछ
-0.68 के आसपास रूट होगा, तो ये नंबर से लेके इन्फिनिटी तक इट विल एक्चुअली सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भी रूट है -68 से लेके इन्फिनिटी, दिस विल होल्ड दिस इनइक्वालिटी ट्रू, और ये जो है चूंकि ब्रैकेट में है और कॉन्टिन्यूअस है, तो दिस सेट विल आल्सो बी अ कनेक्टेड सेट। तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोग निकाला वो पहला जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है, दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। What about fourth option? Since this is MSQ, we need to actually evaluate all the options. ठीक है, what about the fourth option? तो fourth option जब हम इसका इक्वेशन लेते हैं 2x plus 1 is equal to 0, तो we find that prima facie we find that x is equal to 1 is one root of this, because ये satisfy करता है इसको। तो what will be other roots? x minus 2x plus 1 को if we divide with x minus 1, we get x square plus x minus 1 is equal to 0। क्योंकि ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और उसमें जो साइंस है वो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि ये अगर आप वैसे भी देखें, इफ वी टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो, वी विल फाइंड टू रियल रूट्स फॉर दिस, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना है? 1 माइनस ऑफ 4ac which is 4 1 and here 1, this is minus, the discriminant is actually 5 and 5 is greater than 0, it means it will have two distinct roots। तो ये polynomial का क्या होगा? It will have three distinct roots, x is equal to 1 and there will be two more roots। We can find it out from here अगर आपको चाहिए तो। इसका रूट जो है 1.618 और तीसरा जो है माइनस 1.618 आता है। अभी दोस्तों ग्राफिकली हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दिस इनइक्वालिटी मस्ट सेटिस्फाई व्हिच इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका 3 रूट दिया हुआ है, ओके, एक यहाँ पे है, 1.618 यहाँ पे है एंड 1 विल बी नेगेटिव हियर समवेयर, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा कर्व जिसका 3 रूट है, तो वो x कोऑर्डिनेट के नीचे डेफिनेटली एक बार जाएगा, बिकॉज रूट कहाँ पे मिलता है? x इज इक्वल टू 0 जहां पे होता है वहां पे हमें x इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 जहां पे मिलता है वहां पे हमको रूट मिलता है, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे मिलता है हमें? जहां पे ग्राफ जो है x एक्सिस को टच करती है, यानी कि x एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 इज द सेम थिंग, ओके। तो इसका ये मतलब है कि अगर इसका 3 रूट है तो दिस पर्टिकुलर ग्राफ विल डेफिनेटली गो बिलो x एक्सिस समवेयर, और वो कहीं पे भी अगर x एक्सिस के नीचे अगर वो जा रहा है तो वो उस गैप में, यानी कि इस गैप में इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, ओके, क्योंकि y जो है 0 से छोटा हो जाएगा, जबकि इसमें ये 0 से छोटा नहीं होना है, इसको हमेशा 0 से बड़ा होना है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जो है एक गैप होगा, देयर विल बी एम्प्टी स्पेस हियर, एंड वेयर देयर इज एन एम्प्टी स्पेस और एम्प्टी इंटीरियर, दैट पर्टिकुलर सेट इज नॉट कनेक्टेड। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली नॉट कनेक्टेड, ऑप्शन डी विल बी एक्चुअली इनकरेक्ट। राइट दोस्तों, आई होप मैंने क्लैरिटी के साथ आपको समझाया और आपके समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेके आपके सामने, जिसमें हम जैम से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय।